पहाड़ों का शहजादा कौमी हीरो मोहम्मद अली सदपारा की लाश मिल गई। K2 बेस कैंप से अली सदपारा और जान सुनवारी की लाशें मिल गईं। लाशों की दूरबीन से शनाख्त की गई। आर्मी हेलीकॉप्टर के जरिए लाशों को नीचे लाया जाएगा। वजारत इत्तलात गिलगित बल्तिस्तान ने अली सदपारा की लाश मिलने की तस्दीक कर दी। फवाद चौधरी का बिलावल भुट्टो मरियम नवाज से मुस्ताफी होने का मुतालबा। दोनों आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में शिकस्त के बाद सियासत से तौबा कर लें। मरियम नवाज के बयानी को बदतरीन शिकस्त हुई। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। अली अमीन गंडापुर बोले, कश्मीर की तरक्की के लिए जल्द बड़ा तरक्याती पैकेज ला रहे हैं। नवाज शरीफ पाकिस्तान आना चाहें तो उन्हें फौरी चार्टर जहाज दिया जा सकता है। शेख रशीद कहते हैं, नवाज शरीफ मोदी और जिंदल से पगड़ियां बदल सकते हैं तो फिर किसी हद तक भी जा सकते हैं। नवाज शरीफ ने जो आज आखिरी पैगाम दिया, बड़ी तकलीफ में है। कोशिश होगी आइंदा सिंध में PTI की हुकूमत बने। पाकिस्तान में बगैर वीजा रहने वालों को 14 अगस्त तक मोहलत देते हैं। नूर मुकद्दम कत्ल केस में मरकजी मुलजिम जाहिर जाफिर का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुलजिम को सख्त सिक्योरिटी में ड्यूटी मजिस्ट्रेट सुहेब बिलाल रांसा की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने पुलिस को मुलजिम से तफ्तीश के लिए 28 जुलाई को दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया। आज़ाद कश्मीर में भी तब्दीली आ गई। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने कानून साज असम्बली की 45 में से 25 नशिस्तें जीत ली। हुकूमत बनाने के लिए सादा अक्सरियत मिल गई। पीपल्स पार्टी 11 सीटों के साथ दूसरे, जबकि मुस्लिम लीग नून 6 नशिस्तें जीतकर तीसरे नंबर पर। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सिर्फ 1 नशिस्त हासिल कर सकी। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में 2 पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग शुरू ही ना हो सकी। LA चौथा में दोबारा पोलिंग का फैसला कल तक मुलतवी। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर कहते हैं कि 42 हल्कों के नताइज के मुताबिक टर्नआउट 58% रहा। आज़ाद कश्मीर में पाक फौज के शहीद जवानों की नमाज जनाजा अदा। फौजी एजाज के साथ मुजफ्फराबाद में दस्ते ने सलामी पेश की। शहदा के जस्ते खाकी आबाई इलाकों को रवाना कर दिए गए। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि तहरीक इंसाफ ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में तशद्दुद और धांधली का सहारा लिया। इसके बावजूद पीपल्स पार्टी ने पहले से 3 नशिस्तें ज्यादा हासिल की और 11 सीटों के साथ ऑपोजिशन की सबसे बड़ी जमात बन गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबी कवायद की खिलाफ वर्जियों पर तहरीक इंसाफ के खिलाफ कार्रवाई में नाकाम रहा। इंतखाबी नताइज तस्लीम नहीं किए और ना ही करूंगी। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं, 2018 के नताइज भी तस्लीम नहीं किए। इस बेशरम धांधली पर क्या लाहेअमल होगा? जमात जल्द फैसला करेगी। आपका मानने या ना मानने से क्या होता है? आप तो किसी पार्टी की मलकियत भी नहीं मानती थी, फिर मानना पड़ा। शहबाज गिल का जवाब, अब ये भी मानना ही पड़ेगा। जाली राजकुमारी की भड़के जमीन बोस हो गई। मैं न मानू की रट लगाए हुए है। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, आज़ाद कश्मीर में नून लीग के अपने वज़ीर आज़म होते हुए धांधली के सवालिया निशान उठाना मुज़ाहिका खेस है। नून लीग शिकस्त कबूल करने का हौसला पैदा करेगी। मुल्की सलामती को दाव पर लगाने और इंतशार की सियासत करने वालों को कश्मीरियों ने मुस्तरद कर दिया। मुल्क में तमाम पार्कों समेत खाली जगहों पर दरख्त उगाएंगे। अपनी आने वाली नस्लों के लिए बेहतर मुल्क छोड़ कर जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद में 10 बिलियन ट्री मुहिम की तकरीब से खिताब। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में 5 साल के दौरान 1 अरब दरख्त लगाए। दुनिया ने काविशों को तस्लीम किया। पाकिस्तान ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ कैंपेन को दुनिया भर में लीड कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म का सिंध की सियासत में भरपूर मुतहरिक होने का फैसला। इमरान खान ने सूबाई सियासत से मुताल्लिक अहम इजलास तलब कर लिया। सूबे में जलसे कब शुरू होंगे, फैसला होगा। सिंध में वफाकी तरक्याती कामों, हाल रुकावटों पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। पीपल्स पार्टी मुखालिफ सियासी कुव्वतों से राब्तों का तरीक़ाकार तय किया जाएगा।
लीगी रहनुमा अता तारड़ और साथियों को अदालत में पेश करने के बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया। थाने पर हमले और एहलकारों की वर्दी फाड़ने के इल्जाम पर अता तारड़ समेत दीगर लीगी रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया था। आजाद कश्मीर इंतखाबात के मौके पर मुल्जिमान के खिलाफ थाना अलीपुर चट्टा में मुकदमा दर्ज किया गया। अता को हथकड़ी पहनाकर बख्तरबंद गाड़ी में दहशतगर्दों की तरह अदालत में पेश करने पे शर्म आनी चाहिए। मरीम औरंगजेब कहती हैं, फस्ताई जहनियत रखने वाले हुक्मरानों के दौर में एहतजाज भी संगीन जुर्म बन चुका। अता की हथकड़ियां इमरान साहब के गैर जमहूरी दौर का सबूत हैं। वोट चोरी के खिलाफ एहतजाज नहीं रुकेगा। पीटीआई ने आजाद कश्मीर इंतखाबात में सरकारी सरपरस्ती में गुंडागर्दी, तशद्दुद और धांधली का सहारा लिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर बुखारी कहते हैं, इलेक्शन कमीशन इंतखाबी कवायद की खिलाफ वर्जियों पर पीटीआई के खिलाफ कार्रवाई के बजाय वफाकी हुकूमत का आला कार बना रहा। आजाद जम्मू कश्मीर इंतखाबात में वोट चोर हुक्मरानों की धांधली सदा चेहरे बेनकाब हुए हैं। कराची के 4 अजला के डिप्टी कमिश्नर्स तब्दील कर दिए गए। आसिफ जान सिद्दीक डीसी ईस्ट, एमबी धरेजो डिप्टी कमिश्नर कुरंगी तैनात और शहरियार गिल डिप्टी कमिश्नर गरबी, तलहा सलीम को डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल की तकर्री दे दी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की ज़ेर सदारत सनती पॉलिसी पर अमल दरामद से मुतालिक इजलास। सनती पॉलिसी 2020 पर अमल दरामद के लिए एक्शन प्लान की मंजूरी दी गई। निगरानी के लिए 15 रुकनी कमेटी भी तश्कील। सनती पॉलिसी के तहत सूबे की बीमार और बंद सनतों की बहाली के लिए ठोस इक़दाम तजवीज़। अमरीकी साख्त कोरोना वैक्सीन की बड़ी खेप पाकिस्तान पहुंच गई। गैर मुल्की एयरलाइन 30 लाख मॉडर्ना वैक्सीन डोज लेकर इस्लामाबाद पहुंची। पाकिस्तान को मॉडर्ना वैक्सीन मुफ्त फराहम की गई। ये कोवैक्स से मिलने वाली 5वीं वैक्सीन खेप है। पाकिस्तान में कोरोना बेकाबू, मुस्बत केसेस की शरह 7.51% तक जा पहुंची। 24 घंटों के दौरान 3,752 नए केसेस रिपोर्ट। मजीद 32 अफराद जान से गए। अमवात की मजमूई तादाद 23,048 हो गई। 57,799 मरीज ज़ेरे इलाज। 2,677 की हालत तशवीशनाक। कुजदार में कार और मुसाफिर कोच के दरमियान खौफनाक तसादुम। कार सवार तमाम 5 अफराद जान बहक रेस्क्यू 1122 एम्बुलेंस के जरिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कौमी शाहरा पर 10 अफराद की जानें गईं। कामों की थाना वांडो के इलाके नसोकी में गैरत के नाम पर दोहरे कत्ल की भयानक वारदात। खावंद ने बीवी और इससे मिलने आए आशना को तशद्दुद के बाद फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। मुल्जिमान मौके से फरार। जबकि थाना सदर के इलाके पाक टाउन में 18 साल नौजवान को मुबैना तौर पर जहर देकर मार दिया गया। लाश पोस्टमार्टम के लिए THQ अस्पताल मुंतकिल। दरिया जहलम में नहाते हुए डूबने वाले 4 नौजवानों की तलाश के लिए रेस्क्यू 1122 का ऑपरेशन। डूबने वालों में मामू भांजा भी शामिल। उधर दरिया चनाब चिनियोट में कश्ती उलटने के वाक़े में डूबने वाले 8 अफराद में से 3 की नाशें निकाल ली गईं। बाकी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। मलके कौसार मरी में सयाहों की सैलाब आ गया। गुस्सा मसरूफ शाहराहों पर ताहत निगाह गाड़ियों की लंबी कितारें लग गईं। पथरियाटा, कश्मीर पॉइंट, पिंडी पॉइंट, गुलियात, फूरबन समेत हर जगह हुजूम। मैदानी इलाकों में गर्मी और हब्स से तंग सयाह जन्नत नजीर वादी पहुंच गए।